बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अलमास खान। मैं हूं आपके साथ फिज़ा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, अभी एक ब्रेक। आगाज इस खबर के साथ कि तहरीक इंसाफ का एक और स्कैंडल सामने आ गया है। बरतानिया में चैरिटी के लिए जमा रकम पीटीआई को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार के मुताबिक अबराज ग्रुप के आरिफ हबीब की कंपनी के क्रिकेट मैचेस के दौरान सैकड़ों बैंकर्स, वुकला और सरमायाकार शरीक हुए। मेहमानों से लाखों पाउंड इकट्ठे किए गए। मुबैना तौर पर इस रकम में $12 लाख तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए गए। आइए इस बारे में तफसीलन आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इंसाफ की फॉरेन फंडिंग की एक और तफसील सामने आ गई। बरतानिया में चैरिटी की रकम पीटीआई को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार के मुताबिक अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने केमन आइलैंड में शामिल कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड को तहरीक इंसाफ के बैंक रूल के लिए इस्तेमाल किया। आरिफ नकवी ने क्रिकेट इवेंट्स कराए, उनमें इमरान खान समेत सैकड़ों बैंकर्स और सरमायाकारों ने शिरकत की। आरिफ नकवी 2012 से 2014 तक वोटन T20 के सदर रहे। वोटन पैलेस पर खेले जाने वाला मैच इस टूर्नामेंट का अहम हिस्सा था। उस इवेंट में मेहमानों को 2 से 2,500 पाउंड के दरमियान अदायगी का कहा गया। बताया गया ये रकम फलाही मकासद के लिए तलब की गई। कंपनियों और अफराद ने लाखों डॉलर के फंड दिए। अबू धाबी के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड दिए। ये रकम आने के 6 दिन बाद $12 लाख 2 किस्तों में पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए गए। आरिफ नकवी ने कहा किसी को ना बताएं कि फंड्स कहां से आ रहे हैं और कौन हिस्सा डाल रहा है। बरतानवी अखबार के मुताबिक इमरान खान ने तस्दीक की कि पीटीआई को चंदा मिला। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि बरतानवी अखबार के मुताबिक आरिफ नकवी ने क्रिकेट मैचेस कराए और चैरिटी के नाम पर हासिल रकम से 55 करोड़ रुपए का फंड पीटीआई को दिया। नून लीगी रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी रिकॉर्ड देख सकते हैं कि इमरान खान ने किससे कितना पैसा कब हासिल किया। कोई सियासी जमात यहूदी एजेंट से पैसे हासिल करती है तो ये पूछना हमारा फर्ज है। फाइनेंशियल टाइम जैसे इदारे में कहा कि आरिफ नकवी साहब ने लंदन में क्रिकेट मैच करवाए, करोड़ों रुपए की रकम हासिल की उन लोगों से, और उनको बताया गया कि ये रकम जो है ये चैरिटी के कामों में इस्तेमाल होगी। 55 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम पीटीआई और इमरान खान के अकाउंट में भेजी गई। इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे ये वक्त बताएगा। चोर जब चोरी करता है उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि मैं इस काम से निकल सकूं। ऐसी कंपनियों से जिसके मालिकान का पता नहीं है, जो इलेक्शन कानून की नफी है, पैसा हासिल किया गया और पाकिस्तान में सियासत में इस्तेमाल किया गया। अमेरिका में देख सकते हैं कि इस फॉरेन एजेंट कंपनी जिसका चेयरमैन इमरान खान है, उसने किससे पैसा हासिल किया और कितना पैसा हासिल किया। जो हमारे मुल्क का कानून है वो किसी फॉरेन कंपनी से किसी सियासी जमात को पैसे लेने की इजाजत नहीं देता। हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि रिकॉर्ड बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको पता चले कि इमरान खान किससे पैसे लेते रहा और पीटीआई किससे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत कर रही है। उधर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इमरान खान का नाम ECL में डालने का मुतालिबा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने कहा फॉरेन फंडिंग केस पर आला अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। मुल्क से लाडलाइज्म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि मुल्क पर इमरान खान को एक बार फिर से मुसल्लत किया जाना कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन बिला खौफ और दबाव के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाए। कि इमरान खान मुल्क का सबसे बड़े में बड़ा डाकू है। इमरान नियाजी फौरी तौर पर अगर इखलाक की ज़रूरत है तो फाइनेंशियल टाइम की इस खबर के ख़िलाफ़ बरतानिया में जाके केस दाखिल करो। फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर चाहे तो आज भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूँगा कि फॉरेन फंडिंग की जितनी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं फौरी तौर पर इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। ऐसे प्रोपेगेंडे का हिस्सा क्यों बने जिसके पीछे इस्राएली लॉबी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी रद्द-ए-अमल देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया से कहते हैं कम अज कम अपने लोगों को इसलिए विलन बनाकर पेश ना करें कि अमेरिका ने केस कर दिया। आरिफ नकवी के अबराज 14 अरब डॉलर की कंपनी बन चुकी है। जब भी कोई मुसलमान खुसूसन पाकिस्तानी मुसलमान का
असरो नफूज एक हद से ऊपर जाता है तो इसराइली लॉबी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पीटीआई की कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, केस इलेक्शन कमीशन के दायरा कार में आता ही नहीं है, फारूक हबीब का दावा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आरिफ नकवी ने बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भिजवाया। वोटन क्रिकेट क्लब से जो पैसा आया वो भी डिक्लेयर्ड है। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का केस है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी नून लीग से लाडले जैसा सलूक ना करे, इन जमातों का फैसला भी साथ ही सुनाए। पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिस जमात ने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फंड रेजिंग का जो है वो बुनियाद रखी, जिसकी जो डोनर बेस है, जो हमारी जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड देते हैं, उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की है। अभी आपको खबर देंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से IMF पर कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए बात की है और दरख्वास्त की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वजीर खारिजा वेंडी शर्मन से फ़ोन पर गुफ्तगू की और जनरल कमर जावेद बाजवा ने व्हाइट हाउस और महकमा खजाना से अपील की है कि वो IMF पर फौरी तौर पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की फराहमी के लिए दबाव डालें। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बलोच, मजीद बताइएगा इस गुफ्तगू के हवाले से। देखें, जैसे मुल्क की मईशत की सूरत हाल है और पाकिस्तान को फौरी जो है वो IMF से इमदाद चाहिए। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की ये इमदाद है, मुआहदा तय हो चुका है, लेकिन ये रकम जो है वो कब मिलनी है, कैसे मिलनी है, अभी तक ये तय नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपना रोल प्ले करते हुए अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारिजा से जो है वो टेलीफोन पर बात की और उन्हें दरख्वास्त की कि वो अमेरिका IMF पर दबाव डाले और ये रकम जो है वो जल्द अज जल्द मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि मुल्क की मईशत पर अच्छे असर मतलब और जो मईशत है उसको संभालने में मदद मिल सके। चूँकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ भी रब्ते में रहते हैं, तो इसी सिलसिले में आज उन्होंने जो है वो गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने रब्ता किया है नायब वज़ीर ख़ारिजा अमेरिका की, और उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि वो IMF पर अपना दबाव डालें और अपना जो अमेरिका है वो अपना रोल प्ले करे। क्या कहा गया है जावेद बलोच? ये बता रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भी जो है मुस्बत पेशरफ्त का कहा गया है कि वो अपना रोल प्ले करेंगे और जो असर रसूख है वो इस्तेमाल भी किया जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में तस्दीक नहीं हो सकी अमेरिका से, जो कि ये टेलीफोनिक गुफ्तगू थी। तो ताहम जो दरख्वास्त आर्मी चीफ ने की है तो बिल्कुल उसका एक असर भी है और जो दरख्वास्त की जाती है उस पर उसका असर भी होता है और अमेरिका इसको कंसिडर भी करता है। तो देखें, कोशिश ये की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके जो है वो पाकिस्तान को ये 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की इमदाद मिल जाए, ताकि जो डॉलर की सूरत हाल है, जो इन्फ्लेशन है और जो माशी सूरत हाल है उसको संभाला दिया जा सके। ठीक है जावेद बलोच साहब, रिस्पांस तो डेफिनेटली आएगा और आना भी चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 हफ्ते तक कोई भी जो है इजलास शेड्यूल नहीं है IMF का, तो इससे जो हमारा रुपया है इसकी कदर मजीद गिर सकती है। इस बारे में क्या आप हमें अपडेट करेंगे? देखें जो हमारी बात होती रहती है, जो माशी माहिरीन हैं और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन हैं, उनसे जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि अगर जो है वो IMF के ये जो इमदाद है पाकिस्तान को 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद ये फलान डेट तक जो है मिल जाएगी, तो उसका भी बड़ा असर पड़ता है और उससे भी जो है वो मईशत को संभालने में और जो डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है उसको संभालने में मदद मिल सकती है। तो ये वो सूरत हाल है जिसके लिए जो है वो आर्मी चीफ ने भी अपना रोल प्ले किया और अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारिजा से जो है वो टेलीफोन पर दरख्वास्त की गई कि वो अपना दरख्वास्त करें IMF से, ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है, जो जिस तरह सूरत हाल जा रही है, महंगाई की, डॉलर की जो सूरत हाल जा रही है, उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है जी, आप हमारे साथ रहिएगा जावेद साहब। एक और अहम खबर है अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। हुकूमत के मुआशी एजेंडे और पॉलिसियों पर बातचीत की गई है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मुआशी और मालियाती इस्तेहकाम लाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमेरिकी सफ़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात और हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार भी किया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रियाज थीम हमारे साथ मौजूद है। रियाज थीम इस हवाले से मजीद बताएगा जो डोनाल्ड ब्लूम और मिफ्ता इस्माइल की मुलाकात हुई है।
जी, अमरीकी सफीर ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल के साथ एक वफद के हमरा मुलाकात की और इस मुलाकात में जो दो तरफा बाहमी तल्लुकात हैं, तिजारती सूरत हाल है और जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत ख़ज़ाना के अफसरान, स्पेशल सेक्रेटरी और वज़ीर ममलकत ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा भी इस मुलाकात में मौजूद थी। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान की जो मौजूदा इकनॉमिक पॉलिसी है और मुआशी सूरत हाल के हवाले से अमरीकी सफीर को आगाह किया और बताया कि मौजूदा हुकूमत मुआशी एजेंडे और फिस्कल स्पेस और इस वक्त जो ज़र मुबादला के ज़खायर जो पाकिस्तान में गिर रहे हैं और इसके साथ साथ जो दरामदात में बहुत ज़्यादा इजाफा है, करंट अकाउंट डेफिसिट और जो तिजारती खसारा है, उस हवाले से अमरीकी सफीर को बताया गया कि हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि वो पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम पैदा करे और मालियाती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं। अमरीकी सफीर ने दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात और हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया और अमरीकी सफीर ने दो तरफा इक़्तिसादी सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के लिए अपनी हमायत का इजहार किया है। जी ठीक है जी, रियाज टाइम आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जावेद बलोच साहब भी हमारे साथ हैं, जावेद साहब से भी इस मामले पर उनकी राय ले लेते हैं। जावेद साहब, यकीनन मईशत अब बेहतरी की जानिब हमें दिखाई दे रही है जाते हुए, आप क्या समझते हैं कि ये जो पॉलिसी चेंजिंग्स आई हैं हुकूमती, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि कितना पॉजिटिव चेंज जो है और आवाम को कितना रिलीफ मिलने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में? देखें, हुकूमत की ये कोशिश है कि जितना भी मुमकिन हो सके मुल्क में स्टेबिलिटी लाई जाए। इससे काम होगा, चाहे वो सियासी तौर पर हो, चाहे हुकूमती सतह पर हो, चाहे जो महंगाई की सूरत हाल है उस पर जो है उसको काबू पाने के लिए जो है वो इससे काम बड़ा ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में जो है वो कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि एक तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की जो है वो बात हुई है अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से, और फिर आज अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई है वज़ीर ख़ज़ाना से भी। तो ये वो कड़ियाँ हैं, ये वो इशारे हैं जो मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और ये इशारे मुस्बत अंदाज में जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और जो कोशिश कर रही है, आर्मी चीफ जो कोशिश कर रहे हैं, सबकी एक ही कोशिश है, सबका एक ही टारगेट है कि किसी तरह जो है वो मुल्क की मैशत को संभाला दी जा सके, जो डॉलर की सूरत है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए जो है वो आर्मी चीफ ने भी बात की अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से, ताकि ये जो किस्त है IMF से जल्द से जल्द पाकिस्तान आ सके और पाकिस्तान के खजाने में जो है वो इसका इजाफा हो सके। तो इस सिलसिले में आज जो मुलाकात हुई है, जैसे रियाज सिंह ने बताया कि वज़ीर ख़ज़ाना भी यही कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात जब उनकी हुई तो माशी सूरत हाल उस पर तबादला ख्याल किया गया। तो कोशिशें यही हो रही हैं कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान के खजाने को इस्तेहकाम मिले, पाकिस्तान की मैशत को इस्तेहकाम मिले, ताकि जो महंगाई की सूरत हाल है, जो डॉलर की सूरत हाल है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल है, उसको किसी तरीके कंट्रोल किया जा सके, ताकि आलमी सतह पर जो है वो पाकिस्तान की साख में बेहतरी आ सके, ताकि जो बैरूनी सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पाकिस्तान आ सकें और पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो है फ़रोग़ उसको मिल सके। तो इसीलिए जो है वो आर्मी चीफ ने भी कोशिश की, इसीलिए वज़ीर ख़ज़ाना भी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो है वो पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान दोनों कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरीके से IMF से जो हमें कर्ज की किस्त मिलनी है वो मिल सके। बहुत शुक्रिया। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे, रियाज भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों जानिब से रब्ता किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल ने भी मुलाकात की है डोनाल्ड ब्लूम से और ये रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द IMF पर दबाव डालकर हमें जो कर्ज की किस्त है वो मिल जाए। वेलकम बैक। पंजाब असेंबली का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन होगा, मुकाबला आज है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपना अपना उम्मीदवार कामयाब कराने के लिए पुरअज़्म हैं। हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से सब्तैन खान, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सैफुल मुलूक खोखर उम्मीदवार हैं। बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। आज होने जा रहा है अरकान पंजाब असेंबली का मार्का और देखना यह है कि कौन होगा डेप्यूटी स्पीकर और कौन होगा स्पीकर पंजाब असेंबली, और दोनों जानिब से अपना अपना उम्मीदवार उतारा गया है मैदान में। एक जानिब है सब्तैन खान और जबकि दूसरी जानिब है सैफुल मुलूक खोखर, और कुछ ही देर में ये अमल शुरू हो जाएगा।
मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े हैं। इस्लामाबाद में जल थल एक हो गया। दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान है। नदी नालों में तगयानी है। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में जल थल एक हो चुका। दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। उथल में 4 देहात के 2300 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 4 रोज़ बंद कोयटा और कराची को मिलाने वाली N25 शाहरा को ट्रैफिक के लिए अब खोल दिया गया है। लसपेला के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। मजीद जानेंगे लसपेला से मंजूर हुसैन अंगारिया हमारे साथ मौजूद हैं। फौज की जानब से लसबेला, उत्तल, बेला और लाखड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन आज बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। 5 फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए रिलीफ मुतासरीन को रिलीफ फराहम की जा रही है, जबकि लसबेला के इलाके ओड़की, कनराज, उत्तल और बिट्टी में जो है, बिट्टी के अलावा गिरदोनवा में जो है सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। हज़ारों लोग जो है बेघर हो गए हैं। सैकड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। कौमी शाहरा जो है सिपाही हस्ती से मिल चुकी हैं। बलूचिस्तान के जो है कराची का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। हज़ारों मुसाफिर इस वक्त भी जो है एक हफ्ते से फंसे हुए हैं। अब पूरे लसबेला में बारिशों के बायस जो है लसबेला पूरा मुतासर हुआ है। खाने पीने की अशिया जो है लोगों के पास ख़त्म हो चुकी है। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ फराहम करना शुरू तो कर दिया है, मगर रास्ता ना होने की बायस जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये तब भी रिलीफ मुमकिन होगी जबकि फ़िज़ाई तौर पर जो है मुतासर इलाकों पर रिलीफ फराहम की जाए। जी, अब ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रखिए।